मेरे से क्या पूछा था कि ये जो हिट एंड रन वाला केस है आप इसे कैसे देखती हैं, या इसमें आपको क्या दिक्कत लग रही है, क्या आपको अगर आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में या इधर काम करेंगी। करंट कितना पिछला होना चाहिए? सर जो मैंने इस बार फॉलो किया था और देखा तो मुझे तो लगा 3 महीने का करंट, और दृष्टि की कुछ क्विक बुक है, आप उन्हें जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं, ज्योग्राफी वगैरह के। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। यूपी पीसीएस का इंटरव्यू कंटिन्यू चल रहा है। उसी कड़ी में एक मैम और बाहर आई हैं, चलिए उनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही वो क्या आपको मैसेज देने वाली। मैम सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन यहाँ तक आने के लिए। थैंक यू सर। अपने बारे में बताएं मैम पहले। सर मेरा ये पहला इंटरव्यू है, पहला ही मेंस था, और सर अभी ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। अच्छा, 4th अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू आपका रहा। सर मेरा LLB ग्रेजुएट, लो ग्रेजुएट होने के साथ साथ मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री हूँ। ओके मैम, मीडियम हिंदी है सर। हिंदी मीडियम से। जी सर। तो अब तक का एक्सपीरियंस मैम कैसा रहा? ये जो 4 अटेम्प्ट था, इस बार जो अटेम्प्ट दिया है, लग रहा है कि बेटर आपका रहा है? जी सर, कुछ पहले जो कमियां थी उनमें सुधार किया गया है, तो देखिए सर रिजल्ट बताएगा, और बाकी मैंने तो पूरी कोशिश की अपनी। ओके, बोर्ड कौन सा था और कितने मिनट चला आपका इंटरव्यू? सर मेरा जो आज पहला इंटरव्यू था तो सबसे पहले मेरा ही नंबर था। ओके। तो उन्होंने काफी टाइम लिया, मुझे लग रहा है 25 से 30 मिनट तो मेरा चला है। 30 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू चला। बोर्ड नाम? बोर्ड का नाम सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। कैसे क्वेश्चन थे? करंट ओरिएंटेड थे या फिर आपके कोर सब्जेक्ट से थे? सर करंट ओरिएंटेड भी क्वेश्चन थे, साथ के साथ जो मेरा LLB सब्जेक्ट है उससे भी क्वेश्चन थे। और जो सर एथिक्स और सिचुएशन बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे सर। कुछ क्वेश्चन रिवील करेंगी आपकी एथिक्स ओरिएंटेड पहले तो क्या था? जैसे उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप मोरालिटी और जो एथिक्स है इनमें दोनों में डिफरेंस बताइए, और जो आपने इनको कभी फॉलो किया हो अपनी लाइफ में तो कुछ उनके एग्जांपल आप बताइए। ओके। और सिचुएशन क्या रखी आपके सामने? सिचुएशन सबसे पहले मेरे सामने रखी गई कि आप अगर आपके जिले में आपको पता चलता है कि एक महिला है जो दलित है और वो सरपंच है, पर जो उनका कार्य है वो उनके पति द्वारा किया जा रहा है, यानी प्रधानपति वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या कार्रवाई आप करना, मतलब क्या उचित रहेगा ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। दूसरी सिचुएशन उन्होंने मुझे मेरे कार्यालय से दी कि आप SDM है, 3 अधिकारी हैं आपके यहाँ, एक काफी ईमानदार हैं जो 9 से 9 बजे आते हैं और शाम को 5 बजे जो टाइम पीरियड है उसी में कार्य करते हैं। दूसरे 11 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं, पर काम बहुत अच्छा करते हैं वो। तीसरे हैं कि वो टाइम पे भी नहीं आते हैं और भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी, तो ये पूछा गया था। तो आपके लिए ये क्वेश्चन इतना भारी भरकम सही था या फिर थोड़ा सा रेंज से बाहर जा रहा था? लग रहा था आपका बेस्ट। मैंने तो सर बताने का प्रयास किया जिस स्तर तक मैं बता सकती थी। जैसे मैंने उन्हें बताया कि सर सबके लिए एक तो टाइम पीरियड सबका समान है, अगर कार्यालय 9 से 5 है तो 9 से 5 ही चलना चाहिए। तो सबको मैं सबसे पहले कोशिश करूंगी कि टाइम पे सब आए। दूसरा, अगर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उनसे सबसे पहले मैं पर्सनली बात करूंगी कि आप कार्यालय की गरिमा को खराब ना करें, जो आपका पद है इसका उचित ढंग से प्रयोग करें। और अगर सर वो उसके बाद भी फिर मैंने बोला नहीं मानते तो उनके ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्यवाही है कार्यालय द्वारा की जाएगी। ओके, मतलब ज्यादातर आपके सिचुएशन ओरिएंटेड तो थे, लेकिन आपके एथिकल वो टचअप देखना चाह रहे थे कि एथिकल आप कितना है, या क्या डिसीजन मेकिंग आपकी क्या है, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। मैम थोड़ा सा आप प्री ओरिएंटेड बात करते हैं कि बुक लिस्ट थोड़ा सा आप सीधे सीधे बताएं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं प्री को लेके। सबसे बड़ी बाधा आज की प्री है, तो क्या कहेंगे? सर जो मैंने अपने स्तर पे समझा है यूपी पीसीएस को, उसका यही है कि आप घटना चक्र जो आता है उसको रट लीजिए, जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं। हाँ, घटना चक्र के साथ साथ जैसे लक्ष्मीकांत हुआ सर, उसके लिए पॉलिटी तो वहाँ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, नहीं तो जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं सर, मैंने तो पांडे सर की बुक आती है इतिहास में, उसको फॉलो किया था। और दृष्टि की कुछ क्विक बुक हैं, आप उन्हें जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं, ज्योग्राफी वगैरह के बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसे ज्योग्राफी सर मैंने जो फॉलो किया, मैंने ज्योग्राफी के लिए क्विक बुक को फॉलो किया, तो मुझे उससे, और उसके बाद मैंने घटना चक्र को लगाया तो काफी चीजें क्लियर थी मेरी। और मेन तो सर इसमें आप घटना चक्र को रटिए, उसके अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए और उन्हीं को बार बार पढ़िए। आप जो हर सब्जेक्ट की टर्म्स और थीम्स होती है वो कैसे आइडेंटिफाई करती है? PYQ से
या फिर सिलेबस ओरिएंटेड, कैसे देखती हैं? सिलेबस तो सर मस्ट, मेंस के लिए अगर मेंस हो या प्री हो सर, सिलेबस तो आपके चेयर पे टेबल पे होना ही चाहिए। सिलेबस ओरिएंटेड आप पढ़ाई करिए, मेंस में तो सर खासकर। दूसरा प्री में सर घटना चक्र के क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड होते हैं। अगर आप 2019 से भी सारे पेपर उठा के आप ले जाएंगे तो जाएंगे साथ में, अगर उनको करके भी तो आपको 10-5 क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं रिपीटेड। और करंट पे सर ध्यान। ओके, पीवाईक्यू को स्टार्ट करने का टाइमिंग क्या होता है? जो प्री का आपका पेपर आने वाला उससे लास्ट 1 महीने पहले देखना है, या फिर स्टार्टिंग में ही आपको पीवाईक्यू देख के तब अपनी स्टैंडर्ड बुक या फिर सप्लीमेंट्स वगैरह के ऊपर जाना होता है? सर मैंने तो स्टार्टिंग से ही घटना चक्र को करना शुरू कर दिया। उसमें क्या आपको पीवाईक्यू, आप घटना चक्र अगर लगा रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू मिलते रहेंगे। उसमें आप देख लीजिए कि जिस टॉपिक पे या जिस पर्टिकुलर एरिया पे आप अटक रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो आप बुक प्रेफर कर सकते हैं फिर उसके बाद। ओके, करंट कितना पिछला होना चाहिए? सर जो मैंने इस बार फॉलो किया था और देखा तो मुझे तो लगा 3 महीने का करंट बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए आपको, पिछले 3 महीने का। बाकी आपको अवेयर सारा होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। बाकी जो बोला आपको अगर 10 या 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 10-15 क्वेश्चन आपको पिछले 3 या 4 महीने के अंदर मिल जाते हैं। मतलब आप स्टेटमेंट ये कहना चाह रही हैं कि अगर यूपीपीसीएस का करंट आप टारगेट कर रहे हैं तो प्री से लेके इंटरव्यू तक का जो टाइम ड्यूरेशन है इसके बीच में ओनली 3 महीना? नहीं, प्री से पहले का 3 महीने की मैं बात कर रही हूँ। अभी जैसे मार्च में आने वाला है, तो फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर तो आपको बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होना चाहिए सारी घटनाएं। उसके बाद आप सर कर सकते हैं, जैसे घटना सार आता है वो, और जो दृष्टि की घटना चक्री एक बुक निकालता है दृष्टि करके, वो आप फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें आपको पूरे साल का मिल जाता है। ओके, इंटरव्यू हॉल में नेशन ओरिएंटेड करंट अफेयर था, इंटरनेशनल ओरिएंटेड था, या फिर आपका यूपी ओरिएंटेड था? सर नेशन ओरिएंटेड था। जैसे मेरे से क्या पूछा था कि ये जो हिट एंड रन वाला केस है आप इसे कैसे देखती हैं, या इसमें आपको क्या दिक्कत लग रही है, क्या आपको, अगर आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में या इधर काम करेंगी तो सरकार को क्या सलाह देंगी इस पे, तो इसके बारे में पूछा गया था एक तो सर। ओके, और कोई, और सीआरपीसी और आईपीसी में जो चेंज हुए हैं उसके बारे में पूछा गया था, लॉ के बारे में। करंट तो सर यही था। उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज है जो आपको गांव से बैठ के देख रही हैं, इलाहाबाद या दिल्ली जैसे शहर में नहीं जा पा रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? यूपीपीसीएस को कैसे, किस माइंडसेट से लेके वो आगे बढ़े? सर देखिए, इलाहाबाद और दिल्ली नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो आजकल जो यूट्यूब है वो सब जगह है और ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस को पर्टिकुलर टारगेट करना चाहते हैं तो आपको, मुझे इतनी आवश्यकता लगती नहीं है कि आपको कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी, पर फिर भी लगता है जिन्होंने कर लिया उन्हें लगता है कि नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें लगता है कि कर लेनी चाहिए, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। बाकी घटना चक्र और करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए प्री के लिए। मेंस के लिए फिर आंसर राइटिंग आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैम यहाँ पे एक गैप आता है, जो घर से रह के तैयारी करता है या फिर जो बाहर से रह के तैयारी करता है, उसको इंटरव्यू हॉल में दिक्कत ये आती है, लोगों का कहना है कि दिक्कत ये आती है कि उसकी पर्सनालिटी इनहेंस नहीं हो पाती। उसे लगता है कि दिल्ली या प्रयागराज जैसे शहर में जाएगा, इतने बच्चों के बीच में मिलता है, घुलता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका उसका चेंज होता है, पर्सनालिटी इनहेंस होती है, बात करने का तरीका उसका चेंज होता है। गांव में रह के तो वो आई थिंक नहीं कर पाएगा, वैसे उसकी जो कम्युनिटी होती है उस तरीके से बातचीत होता है। तो क्या लगता है, आप क्या ओपिनियन है, सही है? सबसे बड़ी बात, ओपिनियन सबकी अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है और साथ ही सबकी परिस्थितियां भी अपनी अलग अलग हो सकती है। जैसे आपकी परिस्थिति है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप आके रहिए, बाहर करिए, क्योंकि एक माहौल तो मिलता है, बट आपको उस माहौल में रहना, चीजें समझना, और घर से बाहर रह के आप फिर सर उसके साथ साथ समस्याएं भी, अगर आप घर से बाहर रह रहे हो तो आप पे प्रेशर क्रिएट होगा कि आपको इतने साल हो गए, आप कर क्या रहे हैं। आप घर में आप शांति से अपना पढ़ाई कर सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। और सर मॉक, फिर अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं तो आप अपनी कैपेबिलिटी से पहुंच रहे हैं, और दूसरा आपको मॉक कराए जाते हैं तो आप उससे आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाती है। 3-4 बार मैम अटेम्प्ट देने के बाद भी सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा होता है तो ये जो कंटिन्यूटी है और ये जो मोटिवेशन है, इस दौरान कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखी जा सकती है जो कि इंटरव्यू हॉल में आपको एक्स्ट्रा एज देती है, लगता है कि बेनिफिशियल होता है, या फिर ओनली फोकस करना चाहिए 3-4 बार के बाद भी? ये तो तब तक तो सर ये ओनली फोकस पढ़ाई पे ही रहता है, पर उसके साथ साथ तैयारी ऐसी होती है कि आपको बहुत सारी चीजें खुद ही सीख जाते हैं। आप में चीजें अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं। सर लास्ट मैसेज 2024 वालों को लिए क्या है जो टारगेट कर रहे हैं? सर अभी तो सर पीवाईक्यू लगाइए, जितने लगा सकते हैं आप, घटना चक्र को सोल्व करें, और ऑल दी बेस्ट सर। विश ऑल द बेस्ट मैम। आपको भी होप कि आपका अंतिम अटेम्प्ट हो और आप प्रॉपर लिस्ट में आए। गाइड, कैसी लगी वीडियो, वैल्यूएबल लगी हो तो कमेंट करें, कोई आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं अगले कैंडिडेट से वो कवर कर पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू।